और अब कमांडेंट कर्नल अमित बेलवाल विशिष्ट सेवा मेडल के आदेश पर अंगरक्षक यहाँ से प्रस्थान करते हुए जिसका पूर्ण कार्यक्रम के समापन पर Ladies and gentlemen, the Republic Day Parade 2025 commences with a breathtaking symphony as 300 kids their resonant harmony reverberates through the air, a poetic expression of the rhythm, spirit, and soul of a billion Indian hearts. As the music rises and falls like the heartbeat of our nation, it celebrates the unity in our diversity, setting an awe-inspiring tone for the greatness that awaits. Ladies and gentlemen, put your hands together for this magnificent prelude. पीछे भी देखना उन्हें नीचे हो जा ले ले इंडोनेशिया One big helicopter
रहा है भाई। देवी और सज्जनों, एक खूबसूरत फ्लाइंग पास के साथ कुछ वर्षा के बाद कर्तव्य पथ पर आज की परेड के परेड कमांडर 76वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सजे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल भवनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन के पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, पूर्वोत्तर में आतंकवादग्रस्त एरिया और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का अनुभव आपने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसी विख्यात पलटन को कमांड किया। आपने एक माउंटेन ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेना अध्यक्ष सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, कोर हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ अपॉइंटमेंट्स आपने निर्वहित किए। इन्फेंट्री स्कूल तथा काउंटर इंसर्जेंसी में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रह चुके हैं। आपने अफगानिस्तान में भी एक मिशन किया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। आपने यूनाइटेड किंगडम से आर्मी स्कूल ऑफ कमीशंस में कोर्स किया है। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट, मुद्रा अटिक। Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishish Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiments and alumnus of the Nobly School, Dhanbad, St. Michael's School, Patna, NDA and IIM. The General Officer has served in Siachen, the line of control and along the western border. Appointments as aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS Branch at Army Headquarters. UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers course via Air Command course at NDC Nairobi. A proud recipient of the Army Commander and Chief of Army Staff Foundation, as also the Vishish Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff Headquarters Delhi area. साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित करुणाई, भारत माँ की सरकार कराल काल को देकर चुनौती, अपना पर किया अदा, जूझे चुनौतियों से आने ना दी आज वतन पर, सीने पर हंस गोली खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा, छूकर बुलंदियां गर्वित हम सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने दिल्ली और सज्जनों सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर परमवीर चक्र मेरा जम्मू एवं कश्मीर राज्य लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र सेवानिवृत्त। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जानी बाजी लगाने वाला सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome on Indian soil in the round swilling Changka Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. A unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the Academy. The name Changka Lokananta carries a profound meaning. Changka originates from Sanskrit meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises several musical instruments including snare drums, manure drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes and metallophone for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts resound.
और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता TNI भिन्निका तुंगगल यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक, भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का संदेश है। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता की गहरी जड़ें पोषेंगे। परंपरा और विश्वास की धुन भारत इंडोनेशिया के रिश्तों का रंग विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह प्रसंग देश और सज्जनों, तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे इंडोनेशियाई अतिथियों। ये वतन परत की सजदा है, शामिल भगवान हुए झांसी जैसे और हल्दी घाटी भाग हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे पहला दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमाल लेफ्टिनेंट आहात कुमार के सशक्त हाथों, दुनिया के एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा में लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मान से सज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। 12 अर्जुन पुरस्कार, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित रेजिमेंट। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। युद्ध भूमि का देश अडिग अपराजय रूप बना है। कर्तव्य पथ पर आज उसी गर्जना का हर वाह को सहकर जो विजय का मार्ग दिखाए पितामह सा यह भीष्म टैंक संपूर्ण राष्ट्र का गर्व बढ़ाए। मैकेनाइज्ड कॉलमों में मुख्य युद्धक टैंक T-90 गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के सुदृढ़ हाथों में। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक इसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन, एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। टर्रेट को सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक सल्यूट करते हुए आर्मी का निशान है वो ऊपर, कभी उसने भी रुका दे। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। नीचे पढ़ नहीं रहे वो मिसाइल का नाम नीचे है ये दिमली। और अब आप देखेंगे कैसे एक वज्र के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना, कैसे आज नई रफ्तार से दौड़ रही है भारतीय सेना और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामित और BMP-2 सारथी चौधरी के हाथों में नामित एक टैंक भारतीय नवाचार शक्ति का परिचय। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को वक्त की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जो कि 6 नाम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में और मैदान आका नहीं तना ग्रुप पास नहीं कराना कहीं। BMP-2 सारथ नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारथ जंग करने सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्कर एंटी टैंक करता है। रोलिंग नेट ऑन कर्तव्य
They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. The vehicles have been painted white, signifying their extensive use in the UN mission. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshman Ram, and specialist mobility vehicle Kapitwar, led by Naib Subedar Charan Singh. These vehicles designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude ranges. Following these are the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Air Armor, led by Lieutenant Abhijit Elawat and Subedar Tanveer Singh. These vehicles offer enhanced protection and firepower for high-intensity combat. Weight of the features the quick reaction force vehicle heavy, also called the Dandi Force, signifies the carrying of Lord Jagannath. You also see the quick reaction force vehicle medium force, called the Ranta, signifies the chassis of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength, led by Major Sriti Sharma and Major Ranika Sen. पहरेदार हिमालय के हम रोके हैं तूफान की करंट हमारी सीने फट जाते चट्टान मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट है जिसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। दुनिया भर में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक स्वचालित 214 मिलीमीटर पिनाका MLRS बैटरी 72 रॉकेट दाग सकती है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल विजयी भाला साहसी भाला। मैं अग्नि हूँ, मैं शक्ति, मैं भारतीय सेना का अद्भुत प्रहार। Next, the mechanized column formally BM 21 Akbar, 122 millimeter multiple barrel rocket launcher that has crucial part of the Navy. Leading the impressive display of Captain Manishonian of 213 rocket regiment. As the BM 21 Akbar rolls past the saluting gates and stands as a symbol of strength, innovation, and valor of design. Approaching the second day's nest with an air of authority is the equipment of DGIS, the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system, exemplifying seamless technology and tactical prowess. Indigenously developed by Gujarat and Bharat commanded by Lieutenant Colonel Shashikant Chadha of DGIS, VSS Armlet commanded by Major Vikas of the 61 Sata Battery. VSS has the ability to integrate both ground-based and aerial federal capabilities. मंदिरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेज से तैनाती के लिए डिजाइन। ये ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। ये ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9th रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर पी जॉन अब्राहम और दूसरी कोर आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा। 9th रैपिड का आदर्श वाक्य तो आपके लिए और इसका कोई मुकाबला नहीं है। आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य शक्ति, बुलंदी और गति। Next we witness the impressive armed weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Defence Missile Regiment and Captain Shirvik Samdatta of 50 Light Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash Hai Shatru Jahi, which translates to keep the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards centralized defence production. देशव्यापी निर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उठे मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर दिखते हुए नजर आए। यहाँ इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलाम मंच की उड़ान पहला दौरा
वीर अशोक चक्र और कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला युद्ध घोष गरुड़ का हो बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Displaying some exemplary military music, we now have the combined band of Meccan Center and School, Punjab Regimental Center and Rajput Regimental Center, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Center and assisted by Subedar Major Shantaram Bankar of Meccan Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar and Naib Subedar Lakshman Singh. The band is playing the tune Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता युद्ध घोष जय भगवान जय भगवान। Forward in perfect harmony, the Garbhal Rifles marching contingent led by Lieutenant Rohit Kutache of 40th Garbhal Rifles. The Garbhal Rifle is one of the oldest, most illustrious the Jawans of the Garbhal Rifles came from 766. The regiment has fought in both world wars and has been in glory. Proudly carrying the legacy of Queen Victoria from The motto of the regiment is Just Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. और अब कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ते हुए दस्ते का नेतृत्व जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन की मेजर विक्रमजीत सिंह के सुदृढ़ साथी ने यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1830 तक की गई। 15 रेजिमेंट भारतीय सेना के साथ स्वतंत्रता के पश्चात 444 शौर्य पुरस्कार था। सम्मान 24 युद्ध सम्मान, 2 परमवीर चक्र और 1 रेजिमेंट का आदर्श वाक्य रणवीरता युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively
successfully achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army and ensuring the provisioning of reliable, responsive, fail-safe and secure communication. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto, Vibra Chakras, which means swift and secure. और सिग्नल के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेंकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह गुलाल, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर उर्मीत संधू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सजिंदर सूद और मास्टर वार्ड ऑफिसर राम मेहर, साथ ही तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व महिला अधिकारियों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्रजीत रंधावा, लेफ्टिनेंट कमांडर मणि अग्रवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रुचि शाह साहिब। यह उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Approach the facility day now with the band of that exemplifies the rare talent that Washington and is led by playing the tune of the Indian Navy song, Jet Heart. Ladies and gentlemen, for the very first time, we have 6 women musicians as part of this world-renowned extraordinary band on the Kartavya Path. Marching to its tunes is the naval contingent of 144 young personnel, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाए भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता कंटिंजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल आलूवालिया के नेतृत्व में। साथ हैं प्लाटून कमांडर्स लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश चौधरी, लेफ्टिनेंट काजल और लेफ्टिनेंट देवेंद्र। Closely following the Indian Navy marching contingent is the naval tableau that showcases a strong and Atmanirbhar Navy committed to safeguarding India's maritime interests and projecting sea power across the ocean. झांकी में प्रदर्शन INS सूरत, INS नीलगिरी और Indian Naval submarine वागशीर, जिन्हें हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया। इन शक्तिशाली युद्धपोतों का स्वदेशी डिजाइन और निर्माण हम भारतवासियों को अत्यंत गौरवान्वित करता है। भारतीय नौसेना सशक्त एवं समृद्ध भारत के समुद्री हितों की रक्षा कभी भी कहीं भी। The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta Sihar, Lieutenant Vipul and Lieutenant Yogita Sen. Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, a wave of blue. The proud air warriors of the Indian Air Force. In steps they move a fearless stride, guardians of the sky, our nation's pride. First up, the Air Force Band, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. The band consists of 17 musicians, led by Sergeant Charles Anthony, and it is playing the tunes of Sound Barrier. और वायुसेना दस्ते के साथ आकाश में अपनी गर्जना से उपस्थिति दर्ज कराएंगे 3 MiG-29 फास्ट फॉर्मेशन में 28 स्क्वाड्रन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित रंजन। और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता फॉरन लीडर महेंद्र सिंह की अगुवाई में अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपम मुराइसा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोल्डी। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, आग लगाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। नीली वर्दी वालों का दल बड़ी शान से कदम मिलाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। आगे और आऊंगे, मैं थोड़ी देर में आऊंगे। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की भावना को दर्शाती है। राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती है। प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट
कवच के बाद गणतंत्र दिवस पर पहली बार अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। प्रलय अपनी घातक मारक क्षमता के कारण कॉन्टैक्ट रन शुरू होने से पहले ही दुश्मन की क्षमता को तबाह करने में सक्षम है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर अमर श्रीनिवासन साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री D रवि कुमार साइंटिस्ट ई कर रहे हैं। Marching proudly with impeccable precision, mixed contingent, gallant soldiers of the Assam Rifles, commanded with most admirable sense of responsibility, have always been the first to follow the core eventualities, earning the title friend, led by Captain Karan Singh Kumbhawan, Assam Rifles, comprising soldiers all over India. As to its roll of honor, War Ashok Chakra has been frequently and the Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of our country with unparalleled history and heritage, their willing to sacrifice over 1,000 brave hearts. Marching in unison, the Assam Rifles band proudly playing the Assam Rifles song. Assam Rifles के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई. The Assam Rifles brass band consisting of 105 musicians, including 22 women of the Mahila Pipe Band, led by Warrant Officer Jaimin Guru, adorned in their immaculate uniforms, each member of the band was a skilled musician and a dedicated soldier. The embodiment of musical excellence and military motto, Kartavyam Sarvottam, war cry, Durga Mata Ki Jai. आगे अड़ागी कर्तव्य पथ पर चल आया तब हर रणभूमि में मुझे उनकी मन विजय केंद्रीय पुलिस बल का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में बैंड देश के हम रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा था। बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों, 49 महिला सैन्य कर्मी शामिल हैं और इस बैंड के पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता अपने पुरुषों की तीरों से कर्तव्य पथ को कुंजित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस पीपल्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, कमांड असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्या जॉय एम के हाथों में साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरिणी ध्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। इस दस्ते में शामिल सैन्य कर्मी देश के विभिन्न भागों में उग्रवादियों, नक्सल विरोधी एवं कानून व्यवस्था में तैनात हैं। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जो महिला पुलिस कर्मियों को यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में लाइबेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Marching is complex harmony with simplicity and perfection. We have pictures of great respect for band, led by head constable David Sen. The brass band consists of 9 We have the marching contingent of the brave intervention force, led by National Security Commissioner Arvind. The RDF contingent at 6 Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to the national progress. Motto is Seva Hi Sankalp. अब गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार भाग ले रहा दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता
दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ। बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल ध्रुविंग नाउ खेल से कर रही है। दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 15 महिला कांस्टेबल भाग ले रही हैं। दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता यह बैंड भारत की सुरक्षा बलों में महिलाओं की उभरती भूमिका को प्रतिबंधित करता हुआ। और दिल्ली पुलिस बैंड के ठीक पीछे लाल और सुनहरे साफे में सुसज्जित दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार IPS के नेतृत्व में 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार तक मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। दस्ता राष्ट्र की राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदर्शवाद, शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात, क्या चाल, क्या अंदाज, नजर ना लगे किसी की। ये है सीमा सुरक्षा बल, भरोसेमंद साथी, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। हाल मकसद की जिम्मेदारी करती हूँ या गुजरात का गंज का रंग, हम इंद्रिया साफा करके अजगर, मोटा, मोरी, समरल, झालर इत्यादि राजकीय वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में उतार चले और सब काम मत खोले थे। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चले और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, क्योंकि हमारी आंखों में प्राकृतिक वाइपर जो होता है जो धूल की तरह करता है। सुरक्षा बल का सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह ऋषि के नेतृत्व में उसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड सुरक्षा बल बहादुर कदर हिम्मत बजा रहे हैं। ढाला है हमको बिजली ने, तूफानों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला है। हम नए जगत से हम नाता जोड़ हर परिसर पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी तस्वीर और नई है कहानी। हमें इसका रक्षा बल मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन की आसमान कम है। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय कैडेट स्कूल छात्राओं की मार्चिंग टुकड़ी, जिसमें 148 युवा और जीवन छात्राएं शामिल। नेतृत्व जम्मू कश्मीर लद्दाख निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी द्वारा। आज देश में लगभग 40% युवा छात्राएं NCC का प्रतिनिधित्व कर रही थी और इसके ठीक पीछे NCC का संयुक्त बैंड 10 संगीत कैडेट के संयुक्त बैंड का नेतृत्व ग्वालियर अंडर ऑफिसर अशोक और खिलाड़ी की कैडेट अंकिता कुमारी द्वारा। आनंद लीजिए।